अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बाजी आपकी कोई आवाज नहीं आ रही। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यंफ़अुना व ज़िदना इल्मा। आमीन सुम्मा आमीन। इंशाअल्लाह ताला रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। आमीन सुम्मा आमीन। आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है? जी बाजी आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह। अलहम्द तो इंशाल्लाह ताला हम देखते हैं कि पहले हमने जितने भी लेटर्स किए हैं, ये आपको मैं एक थोड़ा सा ना बहुत डीप डाउन नहीं दे रही, जो थोड़ी सी और आगे जैसे आइन है, हमजा है, हा और खा, गइन, इनकी जो कॉमन मिस्टेक्स होती हैं इंशाल्लाह उनकी मैं फिर बताती हूँ बाद में। लेकिन इस वक़्त जो हमारा क़ाफ़ एंड कैफ़ है, ये आपको सिर्फ़ पता लग जाए इस वक़्त के ये इनके घर कहाँ हैं, हमारे हरूफ के जो हर वक़्त पढ़ रहे हैं, और इनकी जो निकलते थोड़ा बहुत पता चल जाए कि कैसे निकलते हैं, कैसे एक दूसरे से इनको मुख्तलिफ पढ़ना है, इनकी आवाज़ें कैसे निकालनी है। माज़रत चाहती हूँ। ये अगर आपको नज़र आ रहा हो तो इंशाल्लाह ये वोकल कोड है, जिसको वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। ये हमारे गले में होता है, इससे आवाज़ निकल के बाहर आती है। जा तो ये बंद होता है, जा ये खुला रहता है हरूफ के अदा करने में। तो जी इसका लिंक बहुत है, जैसे हमज़ा है और हा है, कल हमने पढ़ा। तो उनकी कॉमन मिस्टेक, अगर हमज़ा पढ़ते हुए वो झटका सा आ जाए, जैसे हम कहते हैं ना झटका, आ अ, आ अ, आ अ, वो स्टूडेंट जब ठीक कर रहे होते हैं तो ऐसे जब वो कर लेते हैं तो वो यानी कि कलकला की जानिब हो जाता है, हालांकि वो हरूफ कलकला नहीं होता। तो इसी तरह ही फिर इंशाल्लाह ताला मैं आपको इसको डिटेल में बताऊंगी ये जो चीजें हैं, ताकि अच्छी तरह आपको समझ आ जाए। लेकिन इस वक्त हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा इनको जा रहे हैं इनकी तरफ के कहाँ से निकलते हैं, आवाजें कैसी हैं, और जो बहुत मेजर मिस्टेक्स हैं उनसे हमें अपने आप को बचाना है। तो इंशाल्लाह ताला काफ और कैफ जो है ये कहाँ से निकलते हैं वो आज हम देखते हैं। हाँ, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने प्रैक्टिस की होगी हाँ की भी और हमज़ा की भी, क्योंकि हाँ के लिए थोड़ा-सा यही, अब मैं इसकी ना मैं तस्वीर इंशाल्लाह आपको दिखाऊँगी। तो ये वोकल कॉर्ड जो है, इस ये हिस्सा जो है इसकी क्लियर तस्वीर आपके सामने हो ना, ऐसा लगता है जैसे मुंह सा बना होता है, जैसे लिप्स हैं वो बंद होते हैं और खुलते हैं, और उनके अंदर से चीजें बाहर आती हैं। तो ये फिर आवाज हमारी इधर से आती है, बाहर आती है या रुकती है, जैसे भी, जैसे हमजा के लिए हम आ
ऐसे बिल्कुल बंद ये रहता है। अगर ज़रा-सा भी खुला रह जाए तो गड़बड़ हो सकती है। ऐसे ही हा के लिए थोड़ा-सा खुलता है हा, हा। अगर बिल्कुल हम ज़्यादा खोल दें तो तब भी गड़बड़ हो जाती है। तो इनका ख़्याल रखें थोड़ा-सा, इंशाल्लाह बाद में हम इनको मैं आपको तस्वीरें दिखा के तो इंशाल्लाह ताला किसी वक़्त मैं शेयर करूँगी, जिससे आपको और भी अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह यानी कि इनको पढ़ना भी है और इनका ख्याल कैसे रखना है। तो हा के लिए बहुत हा कर दिया जाए, हा तो वो ये वोकल कॉर्ड जो है बहुत ज़्यादा खुल जाता है, जिसकी वज़ह से वो फ़र्क पड़ जाता है उसमें। और जब ज़बर वाले मैंने कहा था ज़बर वाला आ पढ़ना है तो वो भी नहीं बिल्कुल मुँह खोल के कर देना, क्योंकि उससे वो वोकल कॉर्ड ये जो है इसमें थोड़ा-सा सुराख आ जाता है, हवा बिल्कुल यानी कि हमज़ा की हवा बाहर नहीं आनी। हमज़ा के लिए ये बिल्कुल बंद होना चाहिए, जज़म की सूरत में भी ये बंद ही रहे। आ वहाँ पे होल्ड करना है, क्योंकि ये बंद है। अगर खुल गया थोड़ा-सा भी, जैसे है ना हम कहते हैं कि क्रैक रह गया तो पानी लीक करना शुरू हो गया किसी जगह से, तो वो क्रैक ना रहने पाए। ये एक होती है मिस्टेक। तो इस मिस्टेक से बचना है इंशाल्लाह ताला। जब आप आ आ वहाँ पे होल्ड करके रखना है। आ अ नहीं करना, क्योंकि जब सीख रहे होते हैं तो कोशिश करते हैं आवाज़ निकालने की, तो एक कलकला सा कर देते हैं, आवाज़ बाहर आ जाती है, वो बाहर नहीं निकालनी हमज़ा की। तो जी मैं थोड़ा-सा रिकैप मैं इसलिए दे रही हूँ कि ये हमें पता भी हो, जिन बहनों ने कल नहीं दोबारा देख सके, उनके लिए थोड़ा-सा रिकैप हो जाए, ताकि हम आगे जब बढ़ें तो उसको देख सकें। जैसे हम कैसे कॉमन मिस्टेक हा की लेते हैं, ये जो हमज़ा और हा वाली हा है, 1 मिनट में आपको पीछे ही करके दिखा देती हूँ कि ये जो है हमज़ा और हा, इसकी ये जो वोकल कॉर्ड है, ये देखिए जहाँ पे इसको अगर खोल दिया जाए ज़्यादा खुला रह जाए तो फिर गड़बड़ होती है ना? जैसे इहदीना है, इहदीना अगर कर दिया, एह तो क्या होता है जब आप ज़ोर लगाते हैं ना, क्योंकि हवा ज़ोर लगाने से जब ये खुलता है तो वो बाहर हवा आ रही होती है। अगर आप ज़्यादा ज़ोर लगा दिया, इसको ज़्यादा खोल दिया, तो फिर होगा क्या कि हमारी गलती जो है वो वहाँ पे हो जाएगी। हमें यानी कि करने में प्रॉब्लम हो जाएगी वहाँ पे। अदा जब हम जज़्म वाला अदा कर रहे होते हैं तो उसकी मैं बात कर रही हूँ कि जब हम इसको ज़्यादा खोल देंगे हा को, या हम कहेंगे इह दीना ये ठीक है। अगर कर देंगे, बहुत ज़ोर लगा देंगे, तो गड़बड़ कहाँ होगी? क्योंकि ज़ोर लगा के ये आती है बाहर, ठीक है? ये नहीं है कि इसको ज़ोर ही नहीं लगाना और ए देना करते रहना, ये नहीं करना, बल्कि इसको ठीक तरीके से अदा करना है। इंशाअल्लाह ताला ये बहुत ज़रूरी है कि हम इनकी देखें। अगर मैं खोल सकती हुई तो मैं तस्वीरें आपको खोल के अभी शेयर करके बता देती हूँ। जैसे कि इसलिए मैं अभी बता रही हूँ कि ये ना हो कि ऊपर से हम गुज़र जाएँ और होगा क्या हमारा कि हमारी गलतियाँ जो हैं वो उधर की उधर ही रह जाएँगी फिर, ठीक है? इंशाअल्लाह ताला। तो इसको हम 1 मिनट, मुझे शेयर दोबारा करना पड़ेगा। न्यू शेयर। ये मेरे पास क्योंकि इसकी तस्वीरें प्रॉपर नहीं थी, जो किताब से हैं या कहीं और से उर्दू में, लेकिन फिर मैंने कोशिश की। आपको नज़र आ रही होगी स्क्रीन व्हाट्सएप की, तो चला गया। आपको स्क्रीन नज़र आ रही है? और जी बाजी। नज़र आ रही है, अल्हम्दुलिल्लाह।
तो ये जो है ना, ये देखें, वो मेरी पता नहीं तस्वीर का क्या हुआ, वो असल थी ये हा की। ये जो हमारे थे ना, जहाँ पे वो अलिफ वाव और मा या मदिया, कैसे हवा अब ऐसे निकलती है, तो ये वही वोकल कोड है, जहाँ से ये देखो, जहाँ से शुरू होती है वही वोकल कोड, आज ये आप देख सकते हैं कि उभरा सा थोड़ा सा इधर हिस्सा। तो जहाँ से ये सारी जगह हैं, जहाँ पे डॉट लगे हुए हैं, ये जगह हैं जहाँ से ये लेटर्स निकलते हैं, ठीक है। तो अब इनके लिए हा और हमजा में जे है, ठीक है। ये हमजा के लिए ऐसे बंद रहेगी, ठीक है, क्योंकि ये मैं अच्छी तरह ड्रॉ भी नहीं कर सकती ठीक तरीके से, जैसे जी होना चाहिए, तो इसीलिए मैंने आपको तस्वीर में दिखा रही हूँ। ये ऐसा होना चाहिए हमजा के लिए। अगर ये खुल गया, जैसे ये हा की तरह खुला हुआ है, तो फिर जो है हवा बाहर आना शुरू हो जाती है, क्योंकि इंशाल्लाह जब हम इनकी सिफ़ात पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि क्यों हवा इसकी बाहर नहीं आनी चाहिए और इसकी क्यों बाहर आनी चाहिए और कितनी आनी चाहिए। तो ये ज़ोर लगा देंगे अगर ज़्यादा, तो ये खुल जाएगी, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये हमज़ा की कॉमन मिस्टेक जहाँ पे क्या है, ऐसा होना चाहिए लेकिन ऐसा हो जाता है, ठीक है? जब ऐसा होता है तो थोड़ा-सा कलकला सा की तरह आवाज़ बाहर आ जाती है उसकी, यानी मखरज से बाहर निकल आता है। तो मैंने आपको बताया था कि हमेशा 2 हिस्से जिस्म के इस्तेमाल होते हैं, 2 जगह इस्तेमाल होती हैं, जो कि जाए चाहे एक-दूसरे से टच कर रही होती हैं, जैसे ये हमज़ा के लिए बंद है और हा के लिए थोड़ा खुला है, या फिर एक-दूसरे से परे हो रही होती हैं, साइडों पे हो रही होती हैं। जैसे हा के लिए थोड़ा-सा एक-दूसरे से हटा हुआ, जैसे दरवाज़ा नहीं थोड़ा-सा खुला हुआ है, ये दरवाज़ा बिल्कुल बंद है कंप्लीटली। तो इस तरह ये होना चाहिए। अगर हमज़ा ऐसे हो जाता है, जैसे हम कहते हैं अ, आ, अ, अ, एंड वाली जो आवाज़ है, वो आपकी आ जाती है बाहर, तो वो ये हो जाएगी, ठीक है? क्यों बाहर आई? क्योंकि ये हमने दरवाज़ा थोड़ा-सा खुला रहने दिया, जिसकी वजह से ये बाहर आ गई फिर। तो हा में भी काफ़ी हो जाती हैं मिस्टेक्स, जैसे ये हम इह्दिना में जब हमारा यानी बिल्कुल ही जो हर वक़्त ही हम सूरत पढ़ते हैं, उसमें जब मिस्टेक करते हैं तो उसमें इह्दिना, इह्दी, तो पूरा ज़ोर पूरी तरह लगा दिया, ये करके, तो वो क्या होगा जी, बिल्कुल आपने ज़्यादा खोल दिया। तो ज़्यादा खोलने से क्या नुकसान होगा कि वो ज़्यादा ज़ोर हमने लगा दिया। ज़्यादा ज़ोर लगाने से हवा ज़्यादा बाहर आएगी और हमारे पास अब हवा जो है वो ख़त्म हो गई, यानी एकदम हमने इतना ज़ोर लगाया कि अपनी एनर्जी जो है ख़त्म कर दी। तो उसको बचाना है। फिर हाँ में मिस्टेक्स जो होती हैं, इनको आपने लिखना भी है, ठीक है? जो कल मैंने बताए थे उनके साथ लिखना भी है। तो बाकी की भी मैं बताऊँगी आहिस्ता-आहिस्ता इंशाल्लाह। तो जहाँ पे है हाँ, जहाँ पे कुल्लमा अदाअ लहुम मशौ फ़ीह, शौफ़ी होना चाहिए। अगर हम शौफ़ी कर देते हैं, फ़ी हाँ बिल्कुल गायब कर देते हैं, तो ये भी मिस्टेक है, क्योंकि हमने एक हर्फ को गायब कर दिया, एक आवाज़ को गायब कर दिया। हमने उसको स्टॉप किया है ना, जहाँ पे रुके हैं, वक़्फ़ किया है, तो वक़्फ़ की हालत में जब हम इसके ऊपर आर्ज़ी जज़्म लगाएँगे, तो इसको फिर जैसे जज़्म वाला लेटर पढ़ा जाता है, इस हालत में पढ़ेंगे, फ़ी। तो ये फिर इससे बचाना है, क्योंकि आपको पूरी के बहुत बहनें के कई दफा होता है कि आप लिसन करते हैं किसी को, तो ऐसा आधे आधे अल्फाज आखिर वाले खासकर खाए जा रहे होते हैं, जैसे खा नहीं रहे होते, इस तरह होता है। तो खाना नहीं है, हर लेटर को बाहर निकालना है जितना उसका हक है। तो हक समझने के लिए ही हम जहाँ पे बैठे हैं कि कितना हर लेटर का हक है। तो जहाँ पे एक हाँ की और कॉमन मिस्टेक क्या है
कि जब हा जो है इसकी जे ज्यादा खुला हो तो फिर जोर लगाने से ज्यादा आपका यानी कि एनर्जी खत्म होगी। अब वीक हा तो रहेगी, आखिर में भी जब जज्म भी आएगी तो हा वीक ही रहेगी। हा बरी यानी कि एक तो बारीक लेटर है, जे स्माइली लेटर है। दूसरा ये है कि हाँ जो है ये किसी हालत में भी मोटी नहीं होती, कोई हरकत आने से भी मोटी नहीं होती, ना हमजा ही मोटा होता है। तो ये दोनों बारीक हरूफ हैं। ऊपर वाले भी हमने पढ़े थे, तो अभी मैंने मोटे और बारीक में नहीं गई, वो इंशाल्लाह मैं आपको थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। गैन और खा भी मोटे पढ़े जाने वाले हरूफ हैं, हर हाल में वो मोटे रहते हैं। सिर्फ अब तक जो हमने पढ़े हैं वो गैन और खा जो है वो मोटे हैं, उनमें से और कोई हर्फ मोटा नहीं है। ठीक है इंशाल्लाह ताला। तो हम अपने इसी दूसरे की तरफ आते हैं, जो हमारा मेन सबक है आज, कि हम जुबान के हरूफ शुरू कर रहे हैं। जुबान यानी कि जिन हरूफ को अदा करने के लिए हमारी जुबान इस्तेमाल होती है, उन हरूफ को हम अब शुरू कर रहे हैं। जुबान का मखरज हमने किया अल जौफ, अल लिसान, सॉरी अल जौफ एंड अल हलक। हलक, तो ये हरूफ हल्किया हमने हल्क से किए। तो अब क्या है, इंशाल्लाह आपके सामने स्क्रीन फिर खुल गई है, उम्मीद है मुझे। तो इंशाल्लाह हम शुरू करते हैं काफ और कैफ को। जहाँ पे काफ, थोड़ा सा नीचे मैं इसको करूं ताकि आपको नजर आ जाए अच्छी तरह स्क्रीन। इंशाल्लाह ताला इसको आपने यूं यूं प्रैक्टिस करते जाएंगे, आपका इंशाल्लाह पक्का होता जाएगा, प्रैक्टिस से ही पक्का होगा। जुबान, हमारी जुबान तीसरा बड़ा पार्ट अदा करती है। कि ये देखिए जौफ हवा जो है, उसके बाद हरूफ हवाइया के बाद हल्क आया, और हम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो अब आगे आती है ये जुबान, जहां से शुरू हो रही है हमारी। ये देखे तस्वीर में, इस जहाँ ये देख, ये हिस्सा हमारा वो टॉन्सल से जैसे होते हैं, वो ऊपर से उभरी हुई जगह पे इसके ऊपर टॉन्सल होते हैं। तो ये जो जगह है ना, ये 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 हिस्सा, और जहां से ले हलक की तरफ से ऊपर, ये जो हिस्सा है ना, ये हमारा हिस्सा, ये बहुत नरम सा तालु होता है, नरम तालु, नरम तालु होता है जी। तो इस नरम तालु से क्या अदा होता है हमारा कॉफ। कॉफ, ठीक है। ये काफ और काफ नहीं है दोनों। इसके लिए होंठ भी गोल नहीं करते ना, होंठों को भी गोल नहीं करना। ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला जब एक एक करके आप इसको देखेंगे ना, कि जुबान के 10 जगह ऐसी हैं, जुबान से 10 हिस्से हैं जुबान के, जिनसे हमारे 18 हरूफ निकलते हैं। 10 जगह इस्तेमाल होती हैं किसकी, जुबान हमारी की। ये देखिए जुबान के हिस्से किए जाएंगे इंशाल्लाह। जहाँ पे हम शुरू कर रहे हैं, जुबान के हिस्से होंगे। ये जड़ है जुबान की, जहां से जुबान जुड़ती है और बम्पी से पार्ट आ जाता है। जहां पे तो हमारा लिंक ही नहीं है, ये तो नजर ही नहीं आ रहा होता ना, ये नहीं नजर आ रहा होता है हिस्सा हमें, क्योंकि ये पीछे होता है। जहां से शुरू होती है जुबान, जो हमें नजर आ रही होती है, आप बिल्कुल जुबान खोलें जब मुंह, तो आपको जितनी जुबान नजर आती है उसकी हम बात करेंगे। तो वो बिल्कुल उसका आखिर वाला हिस्सा, ये देखिए जहाँ पे जुबान जुड़ी जड़ी हुई है, वो तो हम नहीं ले रहे ना। तो हम तो जहाँ से जब शुरू होती है जुबान नजर आ रही होती है, तो वो हिस्सा किधर लगेगा, काफ के लिए कोशिश करें कहने की, आक, आक, आक। तो ये आक करेंगे, तो फिर आक,
ये मैंने क्या किया, अलीफ के ऊपर जबर लगा के आगे काफ के ऊपर जज्म लगा दी। शद भी लगा सकते, सिर्फ शद वाला का का का। शद वाला कैसे कहेंगे, अक्का अक्का अक्का, पहले अक कहेंगे फिर का, अक और का, अक्का। तो का मोटा है, ये भी तीसरा मोटा हर्फ है, ठीक है, तीसरा मोटा हर्फ है ये। खा, गैन और काफ, खा, गैन और काफ। इसको अदा करने के लिए काफ को जुबान की जड़, जुबान की जड़ अक्सातुल लिसान, अक्सल लिसान जो है, क्योंकि हमने पढ़ा ना अक्सल हल्क एंड वस्तुल हल्क एंड दूसरे आखिरी जो था अदनल हल्क। अब हमारी जुबान के पाठ हो रहे हैं। हमारी जुबान का दूर वाला किनारा, दूर वाला हिस्सा जो हमारे मुंह से बाहर की जानब से दूर है, उसको कहते हैं अक्सुल लिसान, दूर वाला किनारा जुबान का। उससे इस किनारे को, इस हिस्से को हम ऊपर उठाते हैं, बिल्कुल ऊपर उठाते हैं, रेज करते हैं। हम कहते हैं जुबान को, यानी रूट ऑफ द टंग राइज अप हाई, सो राइज करते हैं हम आपको उसको। तो क्या कहते हैं, जब ऊपर उठाते हैं तो वो जाके वो जो नरम तालु था कौवे के करीब, कल मैंने आपको कौवा बताया था कि ये कौवा है, तो वो उसके करीब, अब ये जहां पे कौवा और जहां पे देखे व्हाइट हिस्से में कौवा है, अगर आपको नजर आ रहा हो ये हिस्सा थोड़ा सा शायद, तो ये कौवा जो है कौवे के करीब, कौवा पीछे रह जाता है और उसके करीब नरम तालु है। अगर आप अपने मुंह में अभी भी उंगली लगा के देखें या फील करें, जुबान वहां पे लगाएं, तो आपको पता चल जाएगा कि किस हिस्से की मैं बात कर रही हूँ। नरम तालु होता है, तो वहां पे हमने जुबान को जाके लगा देना है। जैसे बिल्कुल हमने हाथ के ऊपर हाथ लगा के ऐसे बिल्कुल बंद कर दिया, इस तरह ये बंद हो जाता है। 1 सेकंड के लिए जब हम कहते हैं ना अक, नहीं सॉरी मैंने दूसरा कह दिया, अक अक अक, तो अक, जब हम अक कर रहे होते हैं, अभी छोड़ा नहीं है, तो जुबान जहां पे जुड़ी होती है, होता क्या है, जब जुबान जहां पे जुड़ जाती है जाके तालू पे, अब आपको पता है कि हवा भी खत्म हो गई, आवाज भी खत्म हो गई, क्योंकि रास्ता बंद हो गया, टोटली ब्लॉक हो गया है वो एरिया, ठीक है, ब्लॉक हो गया वहां पे, जिसकी वजह से ना हवा आ रही है बाहर और ना ही उसकी आवाज, कुछ आवाज भी बाहर नहीं आ सकती, जब तक, जब तक हम इस ज़ुबान को पीछे ना करें। फिर पहले जाके जुड़ती है, अक, आ, आ, पहला हिस्सा जो है वहां पे जुड़ रही है, वहां पे ठहर रही है। अब मैंने क्या किया, छोड़ा उसे, अक 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 अक। अरब क्या करते थे कि जब उनको कोई हर्फ मुश्किल लगता अदा करने के लिए, तो वो अपनी जुबान को, अपने उस मखरज को दूसरे मखरज से परे कर देते थे, ताकि वो अदा हो सके आसानी से, उसकी आवाज लोगों को पता चल सके, बाहर आ सके। तो काफ एक ऐसा लेटर है जो कि आवाज को बंद कर देता है। तो जब काफ जज्म के साथ हम पढ़ते हैं अक, तो इसमें क्या होता है, कलकला होता है, एक आवाज बाउंस होके, जब हम आवाज जुबान पीछे करते हैं तो आवाज जो है वो हमारी पलटती हुई, एक तो होता है ना पीछे हुई और फिर पलटती हुई आवाज सुनाई देती है हमें। जैसे हम गेंद को दीवार पर मारें, तो जब हम मारते हैं तो एक आवाज पैदा होती है, गेंद को जब मारते हैं तो एक आवाज पैदा होती है, बाउंसी आवाज जैसी होती है।
तो वो फिर क्या गेंद वहीं दीवार के साथ चिपकती तो नहीं है, वापस आती है ना? तो वो ऐसे ज़ोर से ऊपर जाती है और पलट के वापस आती है, तो वो जो आवाज़ होती है ना, वो हमारी इस तरह जे लेटर भी होता है कि मखरज में हम ज़ुबान लगाते हैं, जे बिल्कुल ऊपर जाके लग गई जड़ ज़ुबान की, और फिर जब पलटी वापस तो वो फिर आवाज़ बाहर आएगी। ज़ाहिर है ज़ुबान परे हटी है थोड़ी-सी, जब हटेगी तो फिर क्या होगा, फिर हमारी आवाज जो है कहाँ से आवाज आती है, वोकल कॉर्ड से ऊपर की तरफ, जहां से फिर उसका सुनाई देगी, जहां पे फिर वो कलकला सुनाई देगा, बाउंसी आवाज। तो हरूफे कलकला का ये पहला लेटर हम आज पढ़ रहे हैं, हरूफे कलकला का भी पहला लेटर है। और मोटे पड़े वाले जाने वाले हरूफ जो हैं, हम उनको इंशाल्लाह इकट्ठा करेंगे तो सारे आपको याद करने में बहुत आसानी हो जाएगी, जब हम उन हरूफे कलकला को भी इकट्ठा करेंगे। और हरूफे जो इस्ताला कहते हैं इनको, मोटे पड़े जाने वाले हरूफ सात हैं, उनको भी जब हम इकट्ठे करेंगे तो दो तीन अल्फाज बनते हैं जिनको आप याद कर लेंगे, तो आपको बहुत आसानी के साथ याद रह जाएंगे। तो ये क्या हुआ हमारा कॉफ। कॉफ हम इसको बहुत आसानी से काफ क्या देते हैं, या फिर मुंह गोल करके कॉफ कॉफ। ये गलती है, मुंह ये आगे से होंठ गोल नहीं होने चाहिए, ठीक है। इसके इसमें मोटाई कहाँ आती है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी इसका तो मखरज ये है, इसका तो मखरज ही यही है कि जुबान की जड़ जो है ऊपर उठी हुई है, इसने बंद किया हुआ है, जहाँ पे प्रेशर जो है जहाँ पे प्रेशर है ना बिल्ड, क्योंकि जाहिर है कि जगह नहीं है, तो हवा जो है वो और आवाज जो है बाहर निकलना चाहती है लेकिन निकल नहीं पा रही, तो जब हम परे करते हैं तो वो फिर निकलती है। लेकिन देखें कि जुबान आगे से बिल्कुल सीधी है और नीचे की तरफ है, कोई इसमें कोई फर्क नहीं करना, अक नहीं करना, क्योंकि अगर आप अक मुंह को गोल करके आगे से करेंगे तो ये जुबान भी ऊपर उठेगी और गोलाई में आएगी, तो ये हमने नहीं करना, बिल्कुल सीधा मुंह ही होना चाहिए। मुंह सीधा है आपका, थोड़ा सा खुला होता है, तो जैसे जी जहां देखे थोड़ा सा खुला हुआ है और बिल्कुल सीधा है, जुबान सीधी रहेगी। तो ये है हरूफ कलकला में से काफ। काफ का, अगर अब हम जबर के साथ पढ़ते हैं का, अगर जेर के साथ पढ़ते हैं पी, अगर पेश के साथ पढ़े ऊ, जुबान जो आपके होंठ है वो भी गोल होने चाहिए, ऊ ऊ। तो ये का क़ी क़ू और अक अक, इनको याद रखें इंशाल्लाह ताला। ये हमारा कहाँ से है, पीछे की तरफ आने वाला, कितने ती छह ये हो गए, और सात और आठ, आठवां जो हिस्सा है ये आठवां लेटर है। और ये हमारा इसको एक नाम है इनका, ठीक है, इन दोनों हरूफ जो है काफ और कैफ, क्योंकि ये जुबान की जड़ ही है, ये थोड़ा सा एक दूसरे के नेबर हैं, एक दूसरे के हमसाए हैं, तो इस इनको कहा जाता है हरूफे लिहातिया, हरूफे लिहातिया। तो जो मैंने आपको चार्ट दिखाया था उसमें इनका था नाम लिखा हुआ, वहां पे आप देखें तो आपको पता चल जाएगा। तो कॉफ के लिए क्या करते हैं, डेफिनेशन, जुबान की जड़ जब ऊपर के नरम तालू से लगे, ऊपर के नरम तालू से लगे या तालू के नरम हिस्से से लगे, तो हमारा कॉफ अदा होता है, जो कि मोटा हर्फ है और हरूफे कलकला में से है। इंशाल्लाह ये आपने थोड़ा सा इनको ये याद रखना है, ठीक है। इंशाल्लाह जी, क्योंकि मिस्टेक भी मैंने आपको बता दी कि क्या फिर कर सकते हैं, और भी इंशाल्लाह इनको डीप डाउन देखेंगे, लेकिन इस वक्त इतना है कि हम देखें इनको कि कहाँ से निकलते हैं, और मेन जो गलती है उससे भी थोड़ा सा हम अपने इसको बचाएं इंशाल्लाह ताला।
तो जहाँ पे ये जो एरिया होता है ना, इसको हनक कहते हैं, ये हमारा हनक है, ठीक है। ये तालु जो है, तालु को अरबी में हनक कहते हैं। मेरे याद भूल गया बताने के लिए, हनक, ठीक है। तो अब इधर देखें, अगर काफ है बहुत आसानी से, बहुत लोग कैफ कैफ भी करते हैं, ये नहीं है, कैफ नहीं है, कि बिल्कुल उसको बिगाड़ ही दी, उसकी शक्ल ही बिगाड़ दी ना। इतना खींच के जबड़े पीछे को ले गए और होंठ भी खींच दिए, कि जाहिर है कि जब आप बहुत कोशिश करेंगे इसके लिए, तो केफ नहीं है और कैफ नहीं है, कैफ 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 बहुत आसानी से निकल जाता है, कैफ। तो जहाँ पे जहाँ से हमने क़ाफ पढ़ा था, क़ाफ, ये हिस्सा, अब हमारा ये सख्त तालु शुरू हो रहा है। और ये देखिए, नरम तालु और सख्त तालु जहाँ से शुरू हो रहा है, नरम तालु के आखिर में और सख्त तालु के शुरू में, जहाँ पे जाके हमारी ज़ुबान की जड़ जो है वो ऊपर उठती है और जहाँ पे जाके लगती है। तो ये क्या होता है, ये देखिए, ये खुला हुआ है, ये पासेज बिल्कुल खुला है जहाँ पे, और जहाँ पे जाके इसमें भी काफ, एक है काफ, काफ, जी है कैफ, 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 अक। अब ये, इसमें एक, जब आप जिस्म के साथ इसको पढ़ेंगे, ख्याल रखना है, इसमें कलकला की तरफ, यानी कि इधर ना जुबान ले जाए, इस यानी मिक्स अप करते हुए इधर ना जुबान ले जाएं, जो नरम तालु है उसकी तरफ, क्योंकि जहां पे फिर इसका भी कलकला की तरह आवाज बाहर निकल आएगी। ना ही इसको इसके साथ जुड़ा ही रहने देना है, क्योंकि इसकी एक सिफत है, जब हम सिफात पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा। इसमें हम्स पाया जाता है, तो हम्स में आवाज, सॉरी, हवा बाहर निकलती होती है, क्योंकि ये जहां पे रुका हुआ है। अब ये काफ जो है, कैफ, कैफ, और ता, ता, अलिफ बा ता, ता, ये एक खास इनकी सिफत है, कि ये अपने मखरज में जाते हैं, जोड़ते हैं, और इवेंचुअली इनको, बाद में इनको परे होना पड़ता है, वरना इनकी आवाज बाहर नहीं आ पाती जज्म की हालत में। अगर हम करें एक्ट, अब आपको कुछ नहीं पता चल रहा है मैं क्या पढ़ रही हूँ, जब तक इसको जुबान को थोड़ा सा परे ना करूंगी। कलकला लेटर की तरह फौरन परे नहीं कर दिया जाता, ये थोड़ा सा एक्ट, एक्ट, एक्ट। अब ये थोड़ी सी हवा बाहर इसकी आ रही होती है ना, आवाज थोड़ी सी चल चल रही होती है, क्योंकि मखरज थोड़ा सा खुला हो गया, खोल दिया हमने, परे कर दिया ना। तो इसमें फिर हम्स की आवाज पाई जाती है, हम्स की यानी कि सिफत पाई जाती है। इंशाल्लाह ताला जब हम सिफात पढ़ेंगे तो और वजाहत हो जाएगी। तो क्या करते हैं, सीखा हमने, क्या सीखा, कैफ, जब जुबान की जड़ ऊपर के सख्त तालु से लगे, जुबान की जड़ जब ऊपर उठती है, जुबान की जड़ ऊपर उठ के वही हिस्सा होता है उसका, जब जुबान का ऑपोजिट जिसको हम कहते हैं, वही हिस्सा होगा इसका। अक, अक, अब वो था अक, अक, ये है अक, अक, इसकी आवाज इस तरह होगी जज्म के साथ, ठीक है। एक दूसरे को मिक्स नहीं करना, इसमें हवा बाहर आएगी, काफ में हवा बाहर नहीं है, वो दूसरा जो था काफ, उसमें हवा बाहर नहीं आती, ठीक है। इसमें थोड़ी सी हम्स की जब हवा बाहर आती है तो पता चल जाता है हमें, थोड़ी सी आवाज उसकी पैदा होती है। इसी तरह ही हम करते हैं एत, जी इंशाल्लाह हम करेंगे जब जज्म के साथ ता भी पढ़ेंगे।
तो इनकी जो मिस्टेक है, कॉमन मिस्टेक, कि ये एक दूसरे के साथ मिला दिए जाते हैं, ठीक है। एक दूसरे के साथ इनकी आवाजें मिला दी जाती हैं, क्योंकि मिलती जुलती आवाजों वाले जो हरूफ है ना, तो आवाजें मिल जाती हैं। अगर हमने जरा सा मखरज को ऊपर नीचे कर दिया तो गड़बड़ हो जाती है। तो ये डोम जो है ना, जो हमारा डोम है, उभरा सा हिस्सा, जैसे हमारी छत सी हो डोम की तरह, तो वो हिस्सा शुरू होने से पहले की जगह जी है, ठीक है। वो हिस्सा शुरू होने से पहले की जगह है, जहां से डोम शुरू होता है। या जैसे वहां पे ये अब डोम वाला हिस्सा ये होगा, ठीक है। ये देखे, अब ये तो इतना नहीं है, ये देखिए, ये करवी सा जो हिस्सा है, उस वो जब शुरू होता है तो वहां पे सख्त तालु पे, तो ये सख्त तालु पे लगता है, वो नरम तालु पे लगता है। पहला काफ जो है वो नरम तालु पे जुबान की जड़ लगती है, इसके लिए जुबान की जड़ सख्त तालु पे लगती है। तो ये दोनों का ख्याल रखते हुए हमने इनको इंशाल्लाह ताला प्रैक्टिस करना है। हम आते हैं अपनी प्रैक्टिस की तरफ। अगर किसी बहन को इसकी ये समझ ना आई हो तो जब इंशाल्लाह हम प्रैक्टिस करते हैं आप पूछ लें। अब अगर किसी ने अभी पूछना है तो पूछ सकते हैं, अगर किसी ने सजेशन देना है कुछ तो आप दे सकते हैं। इंशाल्लाह ताला जो बहन कुछ बोलना चाहती है इसके बारे में, कोई सवाल करना चाहती है इनके बारे में, वो अपने माइक अनम्यूट करे। सब बहनें नहीं अभी करेंगी, वो बहन करे ताकि पता चल जाए। अगर किसी का सवाल हो जल्दी से, इंशाल्लाह ताला उतनी देर तक मैं इसको बंद करके दूसरा निकालती हूँ इंशाल्लाह। किसी बहन का कोई सवाल है तो वो जल्दी से पूछ ले इंशाल्लाह। कोई बहन नहीं, माशाल्लाह सभी को पता है, अल्हम्दुलिल्लाह ना। इंशाल्लाह ताला हम प्रैक्टिस में इसको लाते हैं तो फिर और ज्यादा उम्मीद है कि हमें समझ आएगी, क्योंकि जाहिर है कि प्रैक्टिस से ही सब कुछ ठीक होता है। तो हमने सूरतुन नास कल पढ़ी थी, साथ प्रैक्टिस की थी। आज हम सूरतुल फलक करते हैं। फलक ये भी इसमें कलकला आता है जब हम फलक कहते हैं तो, ठीक है। सूरतुल फलक। इंशाल्लाह कोई बहन नहीं बोली, इसका मतलब है कि सभी को पता चल गया। इंशाल्लाह हम कंटिन्यू करते हैं। आपके सामने स्क्रीन खुल गई है अल्हम्दुलिल्लाह, और अब आप तैयार हो जाएं अपनी बारी लेने के लिए इंशाल्लाह। सूरतुल फलक। फौजी उस्मान, आप प्लीज आपने हाथ खड़ा किया है, अपने आप को अनम्यूट करें इंशाल्लाह ताला। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी बहन, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अपनी कुल अपनी रा आउ को मोटा रखा करे, जी, ठीक है। रा को मोटा रखा करे जब आप ठीक है। बिस्मिल्लाह, बरीक है, बिस्मिल्लाह हिर राह हिर रहमा हिर रहमानिर रहीम हिर रहमानिर रहीम, जी, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। निर कुल रहीम, हा आउज़ु के लिए नीचे को जबड़ा ले जाए, क्योंकि जी जेर वाली हा होगी ना। जी, निर रहीम। कुल आउज़ु काफ बिरब्बिल को मोटा करें, फलक। कुल कुल कुल
قل اعوذ برب الفلق अच्छा जी, من एक इसका شر मुझे आपने जब पढ़ा तो मुझे याद आया कि جی अगर आप क़ाफ को नीचे ज़रा ले जाते हैं, यानी ख़ा और ग़ैन के मखरज की तरफ, ख़ा के मखरज की तरफ लेके जाते हैं तो वो खुल खुल हो जाएगा, ख़ा की तरह निकलनी आवाज़ शुरू हो जाएगी। तो उसमें जे नहीं आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो खा के मखरज की तरफ हम ज्यादा जुबान की जड़ को यानी नीचे ले गए हैं, जिसकी वजह से ये खुल हो गया है। कुल कुल ओके, ठीक है, قل आप मच جی قل اعوذ برب الفلق من फलक شر फलक का को मोटा भी करें فلق और कल कला فلق करें, कल कला करें فلق इसके ऊपर। فلق हम्म। من شر ما خلق शरी थोड़ा सा, अब मैंने अभी बताया तो नहीं आपको रूल, लेकिन थोड़ा सा जहाँ पे आवाज को लंबा करे, टाइम जनी की देना है, टाइम देना है। मिन من शर्री, شر ما خلق शर्री خلق शर्री रा बारीक है, शर्री। من شر ما خلق अब मैंने बताया था कि खा मोटा है, आज ही मैंने बताया है ना, खा मोटा خلق है, और कौन सा خلق मोटा جی है हर्फ जहाँ पे? قاف اور خا खा, काफ और खा दोनों ही एक غین ही जगह पे आ गए हैं मोटे, है ना। جی तो ये इंशाल्लाह ताला जहाँ पे आपने क्या देखा जो आज हमने पढ़े हैं, उनमें से कौन सा हर्फ आ रहा है? قاف قاف कॉफ, कॉफ, جی और कोई कैफ है? نہیں नहीं, کیف نہیں ہے اس میں कैफ नहीं है। तो قاف ہے जो जो हमने पहले पढ़े थे उनमें से कुछ है, क्योंकि उनको साथ साथ लेके चलना पड़ता है ताकि वो جی भूल ना جی जाए। جی حروف مدیہ ہے واو हाँ, हाँ। اعوذ ہے واو ہے सो اور वाव जज़म वाली से पहले पेश आ रही है, इसलिए हम कहते हैं پیش ये آ رہی हरूफ ہے جی मदिया اس है ना। لیے بالکل اچھا اور من شر ما خلق ماں میں ماں کے ساتھ الف ہے حروف مدیہ اس میں زبر آ رہی ہے हम्म। الف سے پہلے زبر ہے इनको लंबा कितना करना होता है हरूफ मदिया को, ये नहीं آ, बताया मैंने अभी। جی یہ نہیں بتایا آپ نے दो हरकत, दो हरकत एक अलिफ के बराबर लंबा करते हैं ना, तो दो हरकत हो जाती हैं उसकी। ٹھیک बहुत मा खलक नहीं करना, मा मा बस मा, जैसे आप एक उंगली खोल दें मा, क्योंकि एक तो ऑलरेडी आप कह रहे होते मा मा, ठीक है। ٹھیک ہے آگے پڑھو हाँ जी, एक और आयत पढ़ लें। اچھا ومن شر غاسق اذا وقب غاسی غاسی سین کی آواز آئے، غاسقن غاسق غاسق اذا وقب 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 वाकब, क्योंकि बा के ऊपर फिर कलकला होगा। ये इसमें कलकला की बहुत अच्छी तरह प्रैक्टिस होती है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह सुब्हाना ताला ने हर चांस दिया है। पिछली सूरत में हम आखिर में हर सीन को वाजिया कर रहे थे ताकि हमारी सीन दुरुस्त हो जाए। जहाँ पे काफ के ऊपर और दाल के ऊपर कलकला हो रहा है, जब जज्म की हालत में आते हैं तो इन पे आवाज जो है बाउंस की जाती है, जैसे काफ का मैंने अभी बताया आज। तो इस तरह माजरत खा हूँ, ठीक है इंशाल्लाह। ठीक है, पढ़ लिया आपने अल्हम्दुलिल्लाह। आपको काफी हद तक पहचान आ गई। जितनी प्रैक्टिस ज्यादा होगी उतनी पहचान आ जाएगी इंशाल्लाह ताला। बल्कि جی सारी सूरत الحمدللہ पढ़ लें, देखते हैं कि आपका मुझे याद आया, कल कुछ बहनों की बारी नहीं आई थी, है ना। جی वो ठीक है, आप जहाँ पे स्टॉप करें, जिस बहन की कल बारी नहीं आई थी वो अपने आप को अनम्यूट करे और पढ़ना शुरू करे। हाँ जी बाजी मैं पढ़ूं। हाँ जी, पढ़े प्लीज, हाँ जी आखिरी 3। हाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आखिरी 3 हम्म, वमिन शर्रि से बाजी
वमिन शर्री से वमिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब। ठीक है। गासी, दोबारा पढ़े। ग- वमिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब। अच्छा, गासिकिन, गासिकिन किन नहीं, आप बहुत आसानी से किन कह रहे हैं। दूसरा गासिकिन इज़ा वक़ब। वाकब, आज ये देखे व- आपके बा के ऊपर कलकला बिल्कुल नहीं हो रहा। वक़ब वक़ब अब काफ को दूसरा काफ पढ़ गए, काफ पढ़ना है, काफ नहीं पढ़ना। गासिकिन गासिकिन इज़ा वक़ब। गासिकिन इज़ा वक़ब। आप होल्ड ना करें वहां पे क़िन क़िन, क्योंकि मुझे पता है कि आप काफ को ठीक अदा करने की कोशिश कर रही हैं, जिसकी वजह से आपकी जो तनवीन है, क्योंकि ये जाहिर करनी है जहाँ पे आवाज हरूफे इज़हार है ना, हरूफे हाँ हल्किया है जी ना, आगे आ रहा है जी हमजा, जी। तो इसलिए इसके ऊपर टाइम नहीं देना। तनवीन को अदा करते हुए जल्दी से करना है आगे, यानी कि पूरा जाहिर करना है इसको ना। वमिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब। वमिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब। आप सुनेंगे इसको किसी कारी की भी, बल्कि वो एमन सुवेद रसदी है, और उनका नाम मुझे आखिर वाला नहीं याद, रशदी है शायद। उसको सुनेंगे तो वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते हैं इंशाल्लाह। आगे वमिन शर्रि टाइम नफ़ासाति दे, फिल टाइम दे, टाइम दे, क्योंकि वमिन अगर वमिन शर्रि नफ़ासाति फिल उक़द। फिल फिल नहीं होगा, उक़द ये मैंने बताया था कि लाम फिल के ऊपर हाँ जी फिल उक़द फिल, उक़द फिल एक तो फिल नहीं फि- है, क्योंकि आप जरा सा फिल जबर की तरफ भी जा रही हैं। हाँ जी फिल फिल उक़द फिल, फिल लंबा फिल नहीं करना, फिल बस, फिल 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 उक़द उकद, उकद। उक़द उक़द। यहाँ पे आइन कलकला को है ना लाए, बाजी। आइन उ उ पहले आइन को लाए, उक़द उकद। और काफ उक़द भी मोटा है, काफ मोटा पड़ा उक़द। जाएगा। आइन जो है उसको ठीक तरीके से, एक तो उसकी पेश ठीक है, होंठ गोल होने चाहिए, दूसरा आइन जो है, आइन के लिए हलक का दरमियानी हिस्सा इस्तेमाल होना चाहिए, और दाल के ऊपर कलकला, यानी कि काफी जहाँ पे आ रहे हैं रूल्स। तो लाम जो है हिलना नहीं चाहिए, अपने मखरज से बाहर नहीं आना चाहिए। और जो आपकी शद्दें हैं, 3 शद्दें हैं, और आप बहुत जल्दी से गुजरे हैं इनके ऊपर, आपको इसको दोबारा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। पूरी यानी कि पूरी आयत दोबारा पढ़े। वमिन शर्रि आप लंबा करते हैं, लेकिन आखिर में नून के ऊपर इजहार कर देते हैं, यानी कि वो नून जज्म वाला जो है उसको जाहिर करके पढ़ते हैं, जहाँ पे इख्फा है, छुपाना है उसको। हाँ जी मिन मिन शर्री, पंखे की तरह वमिन पढ़े, पंखा। शर्रि नफ़ासाति फिल उक़द। वमिन शर्री, वमी मी फर्स्ट वमि पहले कहे मी वमि वमि मिन शर्रिन मिन नफ़्फ़ासाति शर्रि नफ़ासाति फिल उक़द। आपका पेश के लिए होंठ फुल गोल नहीं है, फिल उक़द फिल भी नहीं है, फिल 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 नहीं है, फिल फिल उक़द फिल उकद, फिल उकद, फिल 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 उकद, उक़द उकद। उक़द दाल को उक़द कलकला करें, उकद। उक़द। हाँ, दाल को पहले दूसरी चीजों पे जब आप ध्यान दे रहे हैं उनको ठीक करने का, तो फिर और बात है, लेकिन जब आप दाल पे आएंगे तो वहां पे कलकले के ऊपर ध्यान देंगे, ठीक है। वो आगे वमिन शर्रि वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। सीन नहीं है, हसद ब्रिंग, ये आवाज लाए, ये कहते हैं सीन की आवाज, हिसिंग ऑफ द स्नेक नहीं, जो हा सांप जो होता है, सांप जब आवाज निकालता है हा कैसी आवाज होती है? हासिद
खासी दिन कभी टीवी में या कहीं सुनी हो सीन, ऐसे वो हिसिंग की आवाज आ रही होती है, वो आवाज आनी चाहिए इसमें। खासी खासी दिन इज़ा हसद हसद, हसद। हसद हा के हसद। लिए, हा के लिए थोड़ा सा मुंह खुलता है क्यों? हा हा हा। हाँ हा जी। सीन दाल, हसद। अब दाल के ऊपर हस हमने जज्म लगा दी, टेम्परेरी, जी है ना, हाँ जी, कलकला हो गया ना। हाँ जी। कलकला हो गया दाल के ऊपर। तो हाँ जी। अब मुझे इनमें से कोई बता दें जो आपको नजर आ रहा है आज हमने जे किया जाके, पहले ए, असूल जो है गा उनमें से जो जो गा नजर आ रहा है बच गाइन है ना, गासी की ये हरूफे हल्किया है। है। और कॉफ कौन सा हिस्सा है हल्का? हरूफे हल्किया है। हाँ जी। कौन सा हिस्सा है हल्का? अदना है लिख न- एक मिनट है, अदना जे। नहीं अदना। हाँ जी, मुंह की तरफ वाला। आप इनको प्रैक्टिस करें, अब कहें। हमजा हा, आइन हा, आइन ख्वा गॉइन आइन खा। खा ठीक है, गाइन खा। हाँ जी। गॉइन खा। तो गाइन ये खा। जब आप खा 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 नहीं है, खा मोटा है ना, जी। वो दोनों ही मोटे हैं वहां पे। हाँ जी। ठीक है, हल्का ऊपरी वाला हिस्सा होगा ना। हम्म, और कॉफ है जे हरूफे देहातिया है, देहात हैं ये लिहातिया नरम नरम तालू हरूफ है। से अदा होता है। नरम हम्म, नरम तालू जुबान से की जाड़ जब नरम तालू से, तारू पर लगती है। हाँ जी, फिर तो अदा होता फिर है। हाँ ये जी। अदा होता है। ठीक है। हाँ जी। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता चल गया। आपको इजा में माशाल्लाह बाजी हरूफे हवाइया है, मद्दा जे इजा में। हाँ जी। जा जी ये। हरीफ है, हाँ हाँ जी। अलिफ है आगे। ठीक है, हाँ ठीक है, जी। इंशाल्लाह ताला। और जहाँ पे क्या है, फी है जे हरूफे मद्दा है। हाँ जी। हम्म, और हाँ इनके जी। ऊपर ये आ रही हैं तो ये क्या है? ये तस्दीद है। अब ये भी हरूफे मद्दा ही है। नहीं, ये हरूफे मद्दा नहीं है। हाँ जी। यानी इसीलिए मैं आपको पहचान करा रही हूँ, इस इनको बता के, ये हरूफे मद्दा नहीं है, ये उनके कायम मकाम है। कायम काम है। हाँ जी। उनके कायम मकाम आते हैं, जहाँ पे अलिफ सगीरा, यानी कि अगर आप सेपरेट करें तो अलिफ जो है फा जबर अलिफ फा अलहदा लिखा हो, और सा जबर अलिफ सा अलहदा लिखा हो, तो लेकिन वो ऐसा अलहदा अलहदा करने की बजाय जहाँ पे उनके ऊपर ये अलिफ सगीरा यानी कि जी। हाँ खड़ी जी, जबर छोटा डाल हरीफ है। दी जाती है ना, जी जी। ये डाल हाँ दी जी। जाती है खड़ी जबर। तो ये हाँ उसके जी। कायम मकाम है, हरूफे मद्दा तीन ही है। ठीक है, जी। ये और वजाहत बार बार करनी जरूरी है ताकि आप लोगों को इसका पता चल जाए। ठीक है, फिर इंशाल्लाह ताला आगे फी है, वो इनके भी दरमियान में हरूफे मद्दा। हाँ जी। हरूफे मद्दा है। ठीक है, आगे हाँ जी, आगे आइन है, वो भी हरूफे अनजोफ हरूफे आइन आइन। हाँ जी। हल्किया है ना, हरूफे हल्किया हल्किया है। है। हाँ जी, हरूफे हल्किया है। हाँ जी। ठीक है, इंशाल्लाह ताला मैं और किसी से आप पढ़ाती हूँ। तो जज़ाकिल्लाह खैरन कसीरा, दोनों बहनों ने पढ़ा माशाल्लाह, बहुत अच्छी कोशिश की है, बहुत अच्छा पढ़ा है। मेहनत है, मेहनत ही इंसान को कामयाब बनाती है। कौन बहन है जिसकी बारी कल नहीं आई थी, वो जल्दी से अपने आप को अनम्यूट करे। और दूसरी बहनें जो हैं माशाल्लाह वो सुन जब रही होती हैं, क्योंकि आपको म्यूट किया हुआ है तो आप अपने तौर पे उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जब आपको म्यूट आप होते हैं तो किसी और को तो सुनाई नहीं दे रहा होता। आप भी इसको पढ़ सकते होते हैं, आप भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते होते हैं। और दूसरों को जब आप सुनते हैं, उनकी गलती निकलती है, उनको बताया जाता है, तो आपको ये इससे पता चलता है कि जहाँ पे क्या असूल है या कुछ, तो यानी आप भी सीख रहे होते हैं इंशाल्लाह। तो कौन बहन है जिनको पे कल बारी नहीं आई थी उनकी, जल्दी से, वरना मैं फिर किसी को भी चूज कर सकती हूँ। रबीना बहन, आप पढ़ना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शुरू से सूरत पढ़ें प्लीज। जी भाई। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाह, सीन को लाएं, बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन आऊज़ु। शर्रि मा खलक ओके, वमिन स्टॉप करें शर्रि जहाँ पे एक गासिकिन इज़ा वक़ब वमिन शर्रि नफ़ासाति फिल उक़द वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। ओके, मैं कह रही थी आपको कि स्टॉप करें, लेकिन खैर इंशाल्लाह ताला अब जी कुल हाँ, आओ आप पढ़ें दोबारा पहली आयत और स्टॉप करें, आगे नहीं पढ़ेंगे आप, ठीक है इंशाल्लाह। आप पहली आयत पढ़ें दोबारा। बहनें बंद कर दिए। सिस्टर मैं पढ़ूं? अस्सलाम अच्छा, वो वालेकुम। रुबीना बहन, नहीं नहीं, वो उनको वो गलत पढ़ रहे थे वहां पे, तो उनको ठीक करना है। रुबीना बहन, रुबीना ही है, हाँ रुबीना बहन, आप दोबारा अपने आप को अनम्यूट करें। जी तो वो असल में ये है कि जहाँ पे आप पहली आयत ही सिर्फ पढ़े, पहली आयत ही। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक ओके, मिन यहाँ पे शर्रि आप मा मेरी बात, खलक। नहीं नहीं आप सुन नहीं रहे, थोड़ी बात सुने। पहली मैंने आपको पढ़ने के लिए जी कहा था, आप मेरे पीछे पढ़ेंगे अब, ठीक है। पहली जी आयत आप जी मेरे पीछे पढ़ेंगे। कुल जी आऊज़ु, कुल आऊज़ु, कुल अऊज़ु नो जू, नो जू, ये जा नहीं है, ये जाल है, जू जू। यू अपनी जुबान की जो आगे वाला नोक है उसको ऊपर वाले दो दांतों के नीचे रखे, नीचे सिरे पे, जू जू। कुल जी आऊज़ु जू बी कुल रब्बिल, अऊज़ु बी रब, बी रब्बिल फलक। आप कहें, बिरब्बिल फलक। फा फा कुल लाम मोटा अऊज़ु नहीं है, बिरब रा मोटी है सिर्फ इनमें, या काफ मोटा है, पहला और आखिरी काफ, ये दोनों मोटे हैं। कुल कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक। आपका जो कुल है वो खुल की तरफ जाता है, खा की आवाज में मिक्स हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि खा की तरफ आपका मखरज ज्यादा है, जबान की जड़ आप खा की तरफ लेके जा रहे हैं, उसको बचाए। क्योंकि हाँ काफ जो है नरम तालु से अदा होता है, नरम तालु से जाके जुबान हाँ लगती है, ठीक है। आक, पहले कहे आक, आक, आक। अब अक कुल कहें, कुल, कुल। कुल हम्म, कुल ठीक कुल है, अब कुल पढ़े। अऊज़ु बिरब्बिल फलक। बी रब्बिल, रा, रा जो है कभी मोटा होता है कभी बारीक होता है, जबर और पेश के साथ रा मोटा रहेगा। रब्बिल, बिल, बी के लिए आप नीचे को जबड़ा ले जाएं और बिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि बिल हो जाएगा तो गड़बड़ होगी, जहां पे मजहूल पड़ा गया, ठीक है। तो रब्बिल, बी, बी फर्स्ट, बी रब्बी, फिर बिल, रब्बिल फलक। फा, फा ला दोनों ही बारीक लेटर हैं। रब्बिल फलक। फा को मोटा नहीं करें, फा ला करें। मुंह जैसे आपका मुस्कुराने की सिचुएशन होती है ना, मुंह की कंडीशन इस तरह करें, फला, फलक, फलक। जी बिरब फलक। बिरब्बिल फलक। मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों के लिए जो प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस ग्रुप में आपको सूरतें भी भेजी जाएं, ताकि उनको बार बार सुने आप, ठीक है। सुनने के लिए जी कारी की भी इंशाल्लाह ताला, तो वहां पे प्रैक्टिस करें, क्योंकि मेरी बहन प्रैक्टिस से ही पता चलता है, या दूसरों को सुनाने से पता चलता है कि गलतियां कितनी हैं, ठीक है। कि जी ये जी इंशाल्लाह ताला हमने जल्दी जल्दी नहीं पढ़ना। जल्दी की जरूरत क्या है ना, जल्दी की जरूरत नहीं है। एक आयत भी अगर हम ठीक पढ़ लेते हैं तो वो ये सारी आयतें पढ़ने से बेहतर है, ठीक है।
जी इंशाल्लाह ताला। जज़ाकिल्लाह खैरन कसीरा। आप सुनेंगे जरूर, ठीक है? खामोशी जी से सुने और साथ में आवाज बंद होगी आपकी, माइक बंद कर लें और फिर दूसरों को भी सुने और आप भी प्रैक्टिस साथ में कर सकते हैं। और कौन बहन है जिनकी बारी नहीं आई थी पिछले ये कल को? रजिया बहन, आपने पढ़ा था? नहीं बाजी। अच्छा, आप पढ़ें, क्योंकि वो बहनें जिनकी बारी नहीं आई थी मैं उनको पहले लूंगी, इंसाफ भी यही है। ठीक है इंशाल्लाह। बाजी अगली आयत पढ़ेंगे शुरू अगली से। आयत है दो पहले पढ़े। मैं देखती हूँ कि आप कितना पढ़ते हैं, कितनी जरूरत है आपको बताने की इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक बिल नहीं है, आपने फिर मिन शुरू से, ठीक है। कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक। फलक, कुल बिल, बिल आऊज़ु होगा, बिल नहीं होगा। बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक खा, खा को मोटा करें, मिन शर्रि मा खलक खा खलक को मोटा करें आप। मिन शर्रि मा खलक खलक खलक, खा, खा खल- मोटा, लक, लक, खल- ओके, खलक लक, ये खलक आनी चाहिए आवाज, खलक। खलक ठीक है, आगे। व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब वमीन, टाइम दे, वमीन शर्री, व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब गासिकिन, गासिकिन, गा एंड गा मोटे हैं तो इनको मोटा करें। गासिकिन इज़ा वक़ब अगर अभी आपका किन जो है, जिसको इसको आप नहीं मोटा कर रहे, किन, ومن गासिकिन। شر غاسق غاسق إذا नहीं, وقب मुंह को गोल नहीं करना आपने, मुंह गोल कर लिया, إذ काफ के लिए मुंह गोल कर लिया। غاسق किन, غاسق गासिकिन इज़ा غاسق वक़ब। غاسق إذا وقب जी, यूं ही आप किसी मोटे हरफ के लिए अपना मुंह गोल कर लेंगे, यानी कि होंठों को ऐसे गोलाई में ले आएंगे, मुंह को गोलाई में ले आएंगे, तो वो ठीक नहीं है, ठीक है, क्योंकि इनका कोई मखरज ऐसा नहीं है जिसमें गलाई आ जाए, ठीक है। जी भाई जजाकिल्ला खैरन कसीरा। इसमें आप क्या देख रहे हैं, कुछ नजर आ रहा है आपको जो आज हमने पढ़ा? जा पहला जी कोई एक आयत में से एक चीज बता दें जो भी आपको नजर आ रही है। कुल ये हल्की है इसकी वो जो कौवे के साथ से वो नरम तालु से कौवे और के कुल पास नरम तालू से क्या लगता है? जुबान लगती है जुबान का कौन सा हिस्सा? जुबान का वो जो आखिर का हिस्सा है ना हम्म, वो आखिर के हिस्से पीछे को जो क्या कहते, जहां जड़ पे है जुबान की जाड़ जड़ है। जाड़ है अक्सल लिसान, अक्सर अक्सर यानी कि दूर का किनारा, अक्सर, अक्सल लिसान, जुबान का दूर वाला हिस्सा जो है, वो जाके, क्योंकि हमारे मुंह से बाहर से निकलने से दूर है ना वो जुबान, वो जाके हनक जो है, गला जो हमारा तालू है उसका नरम हिस्सा, उस पे जाके लगती है, ठीक है। आगे एक और दूसरे से, ये उसके आगे ये वाव मध्य मद लेटर बता दें दूसरी आयत में, है कोई? मा मीम मीम मा, जबर मा ये तो मध आप लेटर क्या कहेंगे? अलिफ से पहले जबर, अलिफ से पहले जबर है हरूफ मदिया अलिफ से पहले जबर, हरूफ ठीक है। मध्य और आखिरी में तीसरी, तीसरी में कुछ और डिफरेंट बताएंगे आप, मुख्तलिफ कुछ। ये जो गाइन है ये भी हल्की लेटर है ये भी गाइन भी हल्की लेटर है, मोटा है कि बारीक है? मोटा है मोटा है, ठीक है इंशाल्लाह। जज़ाकिल्लाह खैरन कसीरा। अल्लाह ताला आप लोगों को सभी को बेहतरीन जजा दे अरे जो बैठे माशाल्लाह हैं आप आके। बहुत अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छे तरीके से समझा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह काफी ताला आपको सीखने को मिल रहा है
اللہ تعالیٰ قبول کرے ہے نا, مجھے بھی اور اچھی طرح بتانے کی توفیق دے اللہ سبحانہ یہ آپ تعالیٰ ایک ایک ہمیں. لفظ بہت ہی باریکی سے انشاءاللہ بتا رہے ہیں, بالکل الحمدللہ اچھے الحمدللہ, طریقے اللہ سے. تعالیٰ قبول کرے. اللہ کی یہ رحمت ہے, اللہ کی توفیق ہے, ہمارا اللہ کچھ بھی تعالیٰ نہیں آپ ہے کو اس میں. توفیق جزاک دے. اللہ خیرن کثیرا. اور اب بہن آتی ہیں شازیہ بہن, آپ نے پڑھا تھا کل؟ باجی نہیں سسٹر. میں مس کیا تھوڑا جا, میں ابھی اٹھی. اچھا سسٹر میں نے نہیں انشاءاللہ پڑھا تھا. ہم قاف اور کیف کر رہے ہیں, تھوڑی سی ریویژن کر ساتھ میں ہی پریکٹس میں ہم کر رہے ہیں. آج کا ہمارا قاف اور کیف ہے, ٹھیک ہے, دونوں ہی حروف لہاتیہ ہیں. اور شازیہ بہن ایک منٹ, سوری میں ان کو بتا دوں, کہتے ہیں میں ابھی جوائن ہوئی ہوں اور اٹھی ہوں ابھی. نو پرابلم. قاف اور کیف ہے, دونوں ہی حروف لہاتیہ کہلاتے ہیں. ایک ان کا یہ اس سیٹ کا, اس جوڑے کا نام ہے لہاتیہ, کیونکہ لہات کی طرف ہے, لہات سے ہے. تو جو ہمارا تالو ہے, نرم تالو کوے کے قریب, وہاں پہ جا کے یہ 2 نقطے والا قاف لگتا ہے. جیسا جن نکلتا ہے زبان کی جڑ جب اوپر جا کے نرم تالو سے لگتی ہے تو یہ قاف نکلتا ہے. اور دوسرا کیف جو ہے, وہ کیف جو ہے وہ سخت تالو سے زبان کی جڑ جب لگتی ہے, جہاں سے وہ سخت تالو شروع ہوتا ہے ڈوم سے پہلے, وہاں پہ تھوڑا سا یہ نرم تالو کی طرف بھی جا رہی ہوتی ہے اور سخت تالو سے لگتی ہے زبان کی جڑ جا کے, ٹھیک ہے. تو وہاں سے یہ ادا ہو رہا ہوتا ہے. یہ ہم نے آج پڑھا, اور باقی جو ہیں پچھلے ہی ہیں, اگر آپ نے ان کو سنا ہو سن لیا کریں, تاکہ ساتھ ساتھ مجھے پتا ہے کہ ہر روز کا سننا کتنا مشکل کام ہے. نہیں تھوڑے باجی, دنوں کل میں نے سارا سنا تھا, تو آج میں ماشاء اللہ تعالیٰ اللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے, اس لیے میں پتہ نہیں میں ستی رہ گئی باجی, آج میں اللہ بہت سبحانہ افسوس تعالیٰ ہوا. آپ کے لیے آسانی پیدا کرے, ہاں اور جی, دوبارہ آپ اس کو سن لیں جتنا آپ آ کے ٹھیک ہے بیٹھتے ہیں. باجی. ہاں جی, کہتے ہیں جب انسان کی آنکھ کھلے تب ہی سویرا ہے. اللہ سبحانہ ہاں تعالیٰ جی, آسانی پیدا کرے آپ کے لیے. ہاں جی. اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ نے آن کیا ہوا ہے تو آپ اس کو پڑھ پڑھ دیں, لوں, پڑھ دوں. آخری جو 2 ہے نا, ان کو پڑھ دیں. اچھا جی. وامن سے. بسم شازیہ اللہ بہن میں آپ کو ابھی الرحمن باری دیتی ہوں, سوری. وَمِن شر النفاسات فی العقد. پھر پڑھیں, پھر دوبارہ پڑھوں. اچھا میرے پیچھے پڑھے آپ. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ فِي الْعُقَدِ. وَمِن شَرِّ النفاسات فی العقد. فا کو بھی نا 2 کاؤنٹ لمبا کرنا ہے. ٹھیک ہے. فا اینڈ سا دونوں ہی 2 کاؤنٹ لمبے ہوں گے, یعنی دونوں ہی برابر کی لمبائی میں کھینچے جائیں گے. ہاں جی. وَمِن شَرِّ النفاسات فی العقد. فل نہیں ہوگا, فی العقد. فی فی پہلے, العقد. ہاں جی. فی پہلے پڑھا جائے, فاضر فی کو پہلے کرے, فی اور پھر آگے اس کی جزم فی, اور پھر فیل پھر اس کو آگے ملائے, اس طرح اس کو علیحدہ علیحدہ کر کے ٹھیک کریں انشاءاللہ, ٹھیک ہے. فی العقد. فل عقد, یہ نہیں کہنا, فیل نہیں کہنا, فی العقد. فل عقد عین اور عقد. قاف اور دال, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. آگے وَمِن شَرِّ شرری نہیں ہے, را کو لمبا وَمِن نہیں کرنا, شَرِّ النفاسات فی العقد. بھائی لکھیے, سوری باجی. وَمِن پیچھے والا شَرِّ حاسد اذا حسد. حاسدن تھوڑا سا منہ اور کھولے, حاسدن اذا حسد. حسد دال کا کلکلا ہونا چاہیے. اور حسد. یہ سارے ہی باریک لیٹر ہیں, ترقیق کے ہیں, ہم کہتے ہیں باریک. دوسرے کلکلا دیا. انشاءاللہ تعالیٰ. تو اب آپ نے, کیونکہ آپ ابھی جوائن ہوئے ہیں, تو اس لیے میں آپ سے پوچھتی نہیں ہوں کوئی رول. انشاءاللہ آپ سنیں دوسری بہنوں کا, ٹھیک ہے. شازیہ بہن آپ پڑھیں. آپ جی سسٹر سٹارٹ سے. شروع سے نہیں, آخری جو ہے ان کی اتنی پریکٹس نہیں ہوئی, ٹھیک. آخری 2 جو ہیں ان کی پریکٹس نہیں اتنی اچھی ہوئی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. مین الشیء اکٹھا نہ کر دیو.
من الشيطان الرجيم ومن شر اچھا ٹھیک ہے، بسم اللہ تو پہلے گزر چکی، ٹھیک ہے پڑھیں پلیز، سوری۔ ومن شر النفاثات في العقد۔ اچھا ابھی کیونکہ ہم اس کے نہیں گئے ابھی اصول میں، جہاں پہ ہے بونس کی طرح ہم پنکھے کی طرح پڑھیں گے، ومین شر اخفا کریں گے نا، ومن شر النفاثات في العقد آئین کے لیے اور ہونٹ گول کریں، في العقد ٹھیک ہے آگے۔ ومن شر ابھی بھی آپ کا حاسد من ہوتا ہے، نون پارٹ ایک ومن ومن ومن۔ ومن اچھا جی آپ کو میں بتاؤں کہ اس کے لیے نا آپ کی زبان معلق رہتی ہے، بیچ میں جی معلق رہتی ہے، یعنی کہ لٹکی رہتی ہے، نہ جے اوپر تالو سے لگ رہی ہوتی ہے، نہ نیچے کو ہو رہی ہوتی ہے، نہ آگے بڑھ رہی ہوتی ہے، معلق ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ جی زبان جی جو ہے کہیں نہیں لگ رہی ہوتی، تو کیا ہوتا ہے وہ ومن ٹھیک ہے سسٹر ہاں جی ومن شر حاسد اذا حسد زال نہیں ہے جی، اذا نہیں سختی سے نہیں ہے، زال ذا ذا اذا اذا نرم ہے اذا جی، نرم ہے اور بریک لیٹر ہے، ٹھیک ہے۔ زا ومن جو ہے شر حاسد اذا حسد جی، جو زا ہے اس جی میں سختی پائی جاتی ہے، اس میں سیٹی پائی جاتی ہے، اس کا مخرج بالکل علیحدہ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا تو اس جی کا خیال رکھنا ہے کیونکہ دال نرم ہے اور دال جو ہے اس کا مخرج ٹوٹلی ڈفرنٹ جگہ سے علیحدہ جگہ سے ادا ہوتا ہے جی، اس کا خیال انشاءاللہ تعالی رکھنا ہے۔ اب ہم آتے ہیں سورۃ الاخلاص، اوکے۔ اب کون سی بہن رہ گئی جو ہیں وہ مجھے پہلے بتائیں تاکہ انصاف ہو سکے۔ تسنیم بہن آپ نے کل پڑھا تھا؟ جی میں نے نہیں پڑھا تھا، نہیں۔ اچھا آپ نے ابھی پڑھا، آپ ہیں وہ، ٹھیک ہے آپ نے ابھی پڑھ لیا ہے۔ اگر کہیں تو میں آپ پڑھ لیتی ہوں یہ۔ نہیں کیونکہ ابھی تو دوسری بہنوں کی باری پڑھنا ہے۔ چاہتی ہوں، باجی میں پڑھنا چاہتی ہوں لیکن میرا گلا بھی ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ یاسمین منڈے بہن انشاءاللہ ہے، ضرور پڑھوں گی، ہاں جی منڈے چلو انشاءاللہ ضرور پڑھوں گی۔ اللہ تعالیٰ شفا دے آپ کو۔ یاسمین بہن اور ایک ہے روم یوزر، ان کا نام نہیں ہے۔ یاسمین بہن آپ پڑھنا چاہیں گے؟ جی میں پڑھنا چاہوں گی، میں نے کل تو نہیں پڑھا تھا، پہلے بھی نیٹ ورک کا کچھ پرابلم تھا، ٹھیک ہے اب آپ پڑھیں۔ اس لیے نہیں آپ نے سنا پڑھا۔ ہے کوئی کسی یعنی کہ پہلے کچھ میں سنا نے ہے؟ ابھی جوائن کیا ہے، ایک دو دفعہ تو جوائن ہی نہیں ہو سکا، وہ ٹائم کا ہی کچھ نہیں پتہ چلا، آگے پیچھے ہو گیا، اور ابھی میں نے جوائن کیا ہے تھوڑی دیر پہلے۔ نہیں آپ کسی گروپ میں ہیں جہاں سے آپ کو مل رہی ہے اور یہ ویڈیو سننے کے جی لیے ابھی ریکارڈنگ؟ یہی جو آپ نے شروع کیا نا، یہی جوائن کیا ہے میں نے، ٹھیک ہے پھر نیا والا۔ ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو آپ سنیں گے، پھر جو آپ نے مس کیا ہے نا اس کو سنیں گے، کیونکہ جب اس کا نیچے والی فاؤنڈیشن ٹھیک نہیں ہوتی نا تو پھر بہت گڑبڑ ہوتی ہے۔ تو آپ نے تجوید کی فاؤنڈیشن سے شروع کرنا ہے۔ جی فاؤنڈیشن کیا ہے؟ جب ہم عمارت بناتے ہیں تو عمارت کے نیچے فاؤنڈیشن بناتے ہیں نا، یعنی کہ جی اس کی کیا کہتے ہیں، اب مجھے یاد نہیں، انگلش تو سیکھ کے لیکن اپنی زبان ہی بھول گئے، کیا کہتے ہیں اس کو، بیس بناتے ہیں، بیس بناتے ہیں تو پھر ہی آگے سسٹر بنتا ہے کچھ۔ بیس بھی تو بنیاد انگلش ہی ہے نا، بنیاد، جزاک اللہ جی خیر، اپنی زبان ہی بھول گئے ہیں، کہتے ہیں جی کوا چلا بنیاد ہنس بناتے کی ہیں تو شال، تبھی آگے۔ جی بنیاد ہے نا۔ تو بنیاد جو ہے بالکل ذہن سے نا، ایک زبان ذہن میں آتی ہے تو دوسری نکل جاتی ہے، انسان ہے نا کمزور ہے۔ جی تو یہ بنیاد جو ہے تجوید کی بنیاد بننی چاہیے، کیونکہ اگر تجوید شروع سے کچھ غائب ہے تو وہ آپ کا مسنگ ہی رہتا ہے، آپ کی جو بھی آپ پڑھتے ہیں نا اس میں مسنگ ہی رہتا ہے، اس میں وہ پورا آ نہیں پاتا نا۔
जी ये शुरू से सुने, जो भी लेसन है उनको शुरू से सुने और फिर आप देखें कि इनको किधर हम पहुंचे हैं और क्या क्या करना है, क्योंकि बहनें जो प्रैक्टिस कर रही होंगी उनको भी सुने, उनको स्केप ना करें, क्योंकि जब आप जी सुनने बैठते हैं तो स्केप करेंगे उनको, यानी कि आगे चलो मैं इनको फॉरवर्ड कर देती हूँ, दूसरे लोग ही तो सुना रहे हैं, लेकिन जो बताया जा रहा होगा उनको करेक्शन की जा रही होगी, उनकी गलतियां निकाली जा रही होंगी, उन्हीं से हम भी लर्न करते हैं, दूसरे भी। ठीक है इंशाल्लाह। जी अब आप ये सूरत पढ़े इंशाल्लाह, बिस्मिल्लाह करें। ये सूरह इखलास। जी हिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहमा नहीं है, हिर रहमा। हा जो है हमजा के मखरज से नहीं निकालनी, ये आप क्लास सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, इर रहमा जी नहीं है। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमान। देखिए ऊपर ही लिखा हुआ हिर, हा, हिर रहमा। जहाँ हाँ पे अल्लाह के नाम के आगे हा होती है ना, जी हिर रहमा, ही हा जोड़ रही होती है, जहाँ पे तो अलिफ है ही नहीं। अगर आप इसको कह रहे हैं इर्रहमा, फिर भी आप इर्रहमा नहीं जहाँ पे कर सकते, वो अलहदा अलहदा पढ़ेंगे तो फिर और बात है। ठीक है, और रहमान फिर आप पढ़ते हैं, इर्रहमान फिर भी नहीं पढ़ते। जी ठीक है, जी तो ही को मिलाएं रा के साथ, हिर रहमा, क्योंकि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी कुल हुवल्लाह कुल कुल हुवल्लाहु अहद। वही है, थोड़ी सी अहद, अहद, कुल अहद हुवल्लाहु अहद, कुल हुवल्लाहु अहद। अहद। अहद में खा की तरफ जा रहा है आपका हा जो है, यानी दरमियान का गला, गले का दरमियानी हिस्सा जो है ना, जी वो है इस हा का मखरज, जहां से ये निकलती है, इसका घर वो है, खा नहीं है, वो अहद आखिरी हिस्सा है। अहद अहद, थोड़ा अहद सा अपना मुंह खोले, अहद, 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 अहद अहद अहद, बहुत आसानी अहद। से निकल। और ठीक है, आगे वाला पढ़े, इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे जरूर इंशाल्लाह। जो सूरतें इंशाल्लाह। हम पढ़ते हैं इनकी आपको रिकॉर्डिंग आ जाएगी अलहदा कारी की, तो आप इंशाल्लाह सुनना शुरू कर दे, प्रैक्टिस ग्रुप में आपने फिर जी कर सकते। ठीक है, अल्लाहु समद। अल्लाह, अल्लाह, अल्लाह। अल्लाह अल्लाह अल्लाहु लाम को समद। मोटा करना है, अल्लाह के नाम का लाम जो है वो मोटा होगा। क्यों? क्योंकि अल्लाह के नाम का पढ़ने के असूल हैं कुछ। ठीक है, जी जब इससे पहले जबर आ जाती है, जा पेश आ जाती है अल्लाह के इसमें जलाला से पहले, तो हम क्या करते हैं, इसमें जलाला का लाम जो है वो मोटा पढ़ते हैं। ठीक है, जी अल्लाह कौन सा लाम, जो जज्म वाला अल्लाह पहले है उसका। ठीक है, अल्लाह, अल्लाह हुस, अल्लाहु जी आगे बढ़े, समद। हुस्सामद। अल्लाहु समद। नहीं, आपकी शाद बहुत कमजोर है, हुस्सा, हुस्सा। अल्लाहु समद। जी लम यलिद वलम यूलद। वलम यूलद, अपने होंठ गोल करें और बाहर की तरफ निकालें यू कहने के लिए। वलम यूलद। ठीक है, आगे, वलम यकुन्न। कुन्ना नहीं पढ़ेंगे, नून को गायब कर देंगे, नून जो है वो इसी में मर्ज हाँ हो जाएगी, इसी में मिल जी जाएगी। काफ वलम को यकुल्ला डायरेक्टली लाम के साथ मिला दें। ठीक है, वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद। कुफुवन, इसको क्लियर करके पढ़े, साफ। कुफुवन वलम यकुन्ना वलम यकुल्ला कुफुवन अहद। जहां पे अभी भी आप ऊ कह रहे हैं, ऊ नहीं है, हु है, वलम यकुल्ला हु। कुफुवन अहद। वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद, वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद। कुल्लहु, वलम यकुल्लहु, जहां पे टाइम नहीं देना, काफ को फौरन लाम के साथ मिला देना, जहां पे एक असूल वलम आता है, यकुल्लहु कुफुवन अहद। अहद, अहद, अहद अहद। अहद अहद आ को नहीं खींचना, इसको खींचना नहीं है, लंबा नहीं करना, आहद नहीं है, अहद अहद, अहद। अहद ठीक है, अहद
ठीक है जी इंशाल्लाह। अहद, जहाँ पे कलकला होगा आवाज थोड़ी थोड़ी सी पलटती हुई सुनाई देगी, बाउंसी हम कहते हैं, अहद बाउंसी आवाज। ठीक है इंशाल्लाह ताला। आपने क्योंकि अभी शुरू किया है तो इसलिए मैं आपको असूल नहीं पूछूंगी, आप दूसरी बहनों का, और बार बार आप जब सुनेंगे ना तो आपको जी इंशाल्लाह ताला आ जाएगा। गलतियां तो हैं इंशाल्लाह, लेकिन घबराना नहीं है। जो जी घबरा गया वही गया, ठीक है, जी घबराना नहीं है। ठीक है जी शाजिया बहन, आप इसको पाल लें, फिर हम इसको वाइंड अप करते हैं आज की क्लास को इंशाल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कुल हुवल्लाहु अहद। बिस्मिल्लाह से शुरू करते हैं सूरत। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद। आप हो नहीं है, दोबारा कुल करें होंठ हुवा को। हु कुल हुवल्लाहु अहद। हाँ, आप मुझे अल सुने, जी मुझे जी सुने। जी जी। कुल कुल हुवा कुल हुवल्लाह। हुवल्लाहु अहद। अब गलती अल किधर है, एक मिनट, गलती तो जी आप देखें। एक तो आपने होंठ अच्छी तरह पेश के लिए गोल करेंगे, हु जी हु, और हु बाहर आएंगे, हु ठीक है, थोड़े से हु बाहर आप कहेंगे वाह। वाव को आप, मैंने बताया कि वाव का मखरज यानी कि किस तरह वाव, वाव वाव है ना, वाव। जी वल वल ला। अब वल्ला वल्ला वल्ला, ला अल्लाह का नाम मोटा पड़ा जाएगा, लाम जो है, जी वल्लाहु वल्लाहु। अब हु के लिए वल्लाहु फिर होंठ गोल। वल्लाहु। कुल वल्ला हु नहीं है, वल्ला आपके वाव के लिए वल्लाहु होंठ गोल नहीं हो रहे, वाव के लिए। वल्लाहु वल वल, पहले होंठ गोल से शुरू करते हैं वाव कहना, और फिर आप शुरू जी करें, पहले होंठ गोल करें अपनी वाव के लिए पहले। वल्लाहु अहद। अहद। ओके। वल्लाहु अहद। अब अल जो बहनें, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पता है कि आपको माशाल्लाह काफी पता है इनका, तो इसलिए आपकी गलती मैं जहां पे इसलिए पकड़ रही हूँ कि ये जरूरी है, जी ठीक है। जी जी एक और आयत जज़ाकल्लाह। जे इसकी पढ़े इंशाल्लाह। अल्लाहु समद। आ जो है वो बारीक है, अल हमजा हमजा मोटा नहीं होता, जी ठीक है। अल्लाह 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 अल्लाह। अल्लाहु समद। लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। नहीं, कुफुवन 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 पे हम वो नहीं रुकेंगे ज्यादा, आगे नहीं, हरफ क्योंकि ये हल्की है। इजहार है। हाँ जी। हाँ जी। कुफुवन अहद, कुफुवन कुफुवन अहद। अहद। आ कुफुवन भी नहीं करेंगे, अहद। आप खींच गई, आ को अहद। बिल्कुल नहीं खींचना, ठीक है। कुफुवन अहद। ठीक है इंशाल्लाह इसकी प्रैक्टिस सब बहनों ने करनी है, और आपको माशाल्लाह पता चल गया है। ये एक हमने काफ कर लिया है दूसरी सूरत में, इसको बताएं कि कहाँ है दूसरा। सिस्टर ये लास्ट में कुल्लाहु में दूसरा काफ है, और स्टार्ट में कुल हुवल्लाह में पहला वो मोटे वाला काफ, और ये वाला बारीक कह ले। यानी दोनों काफ जहाँ पे आगे है दोनों ना, काफ, हाँ जी दोनों काफ और काफ कैफ, आगे। काफ और और नेक्स्ट कैफ, भी ये कुफुवन में भी कैफ है। यानी कैफ। ये देखो दोनों की प्रैक्टिस इस सूरत में आगे, क्योंकि दूसरी में जो सूरतुल फलक थी उसमें ये कैफ नहीं था, है ना। जी दो नुक्तों वाला काफ तो था। अब हाँ जी वो था, लेकिन ये नहीं था। अब इस, एक तो सूरज छोटी है, और हम तो, हमारा तो ये नमाज मुकम्मल नहीं होती जब तक इसको नहीं पढ़ते, जी क्योंकि जी ये छोटी है ना, तो इसी को पढ़ते हैं, है ना। हाँ जी हम कहते हैं, हम पसंद करते हैं, पसंद तो अल्हम्दुलिल्लाह इससे बढ़कर और क्या पसंद हो सकता है, कि अल्लाह का नाम है इसमें, जी अल्लाह की सिफात, अल्लाह सुब्हाना ताला की जब तारीफ करनी हो तो इस सूरत को पढ़ा जाए, जब किसी को बताना हो तो फिर इस सूरत को पढ़ा जाए। इससे को बढ़कर कोई बात नहीं है, लेकिन दूसरी सूरतों को भी साथ में याद करके पढ़ना चाहिए इंशाल्लाह ताला। जी जहाँ पे हम खत्म करते हैं, जिस बहन की बारी नहीं आई जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह, वो इंशाल्लाह मंडे आपने पहले बताए मुझे, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए सभी बहनों की। और इंशाल्लाह प्रैक्टिस ग्रुप भी जल्दी ही इंशाल्लाह हम एक्टिवेट करते हैं इंशाल्लाह।
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمین ثم آمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ انشاءاللہ ہماری اگلی کلاس جو ہوگی وہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیر کے جزاک دن اللہ. یعنی منڈے کو ہوگی اگلی کلاس منڈے کو انشاءاللہ ہوگی تو اس میں آپ انشاءاللہ اسٹاپ ریکارڈنگ